सुबह के बज चुके हैं 5 और आप देखोगे बाहर कितना ज़्यादा उजाला हो रखा है। एकदम क्लीन स्काई हो रखा है। मजाक कर रहा हूँ गाइस, मैं उठा ही 1:30 बजे था आज और शाम के 5 बज चुके हैं। मैं नहा चुका हूँ। 1:30 बजे इसलिए उठा था क्योंकि रात को ऐसी पार्टी कर चल रही थी और इस पार्टी में इतना मज़ा आया ना। नया साल मैं साफ़ सफाई से स्टार्ट करना चाहता हूँ। रूम की कंडीशन बहुत ख़राब हो, तो व्लॉग क्यों कर रहा हूँ, मेरे को कुछ ऐसा पर्पस है नहीं। बाहर का व्यू देख लो। व्लॉग करने का रीज़न है कि मेरे अंदर डिसिप्लिन आना चाहिए। अगर मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा तो मैं ट्रेडर नहीं बन पाऊँगा। ठीक है, तो ये मैं मूवी देख रहा था, इस मूवी को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। मेरे जो कुछ प्लान्स है वो आपको बताता हूँ। तो 2026 में हमें सक्सेसफुल बनना है। हमें जो अचीव करना चाहते हैं हम 2026 में ही अचीव कर ले। ये एक ऐसा साल है जहाँ मैं सब अचीव कर सकता हूँ। तो मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया और मेरे को जॉब नहीं करनी इन फ्यूचर। मैं जॉब करने के लायक नहीं हूँ, मेरे को ऐसा फील हुआ। ठीक है, तो नो जॉब 2026 को हमें सक्सेसफुल बनाना है। सक्सेसफुल कैसे बनाएंगे? मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेड करके ही मैं अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। ठीक है, जब मैंने कभी यूट्यूब नहीं देखा था, जब ये सब यूट्यूब पर आया था, उसके पहले ही मेरी इच्छा हो चुकी थी कि मैं एक ट्रेडर बनूँगा। ठीक है, मेरे को स्टॉक मार्केट सीखना है। उसी के बाद से मेरी ये इच्छा हुई है कि मैं स्टॉक मार्केट सीखूं और स्टॉक मार्केट के ज़रिए सक्सेसफुल बनूं, ट्रेडर बनूं। अभी मैं गोल्ड को ट्रेड करना पसंद करता हूं, तो इन व्लॉग्स में मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को ही शेयर करूंगा। अभी मैंने हालांकि कुछ अच्छा करा नहीं है ट्रेडिंग में, ज़्यादा कुछ अचीव नहीं करा है, सीख काफ़ी कुछ लिया है और एक अच्छा ट्रेडर बन चुका हूँ। बट अंदर से मेंटली मैं अभी डेवलप नहीं हो पा रहा हूँ, तो उसी डिसिप्लिन के लिए मैं ये व्लॉग्स बना रहा हूँ। तो मैंने डिसाइड करा कि अपने रूम को क्लीन करता हूँ। मेरे को बहुत सारे काम करने थे, बट आज पहला काम ये था कि अपने आसपास की सराउंडिंग को क्लीन करूँ। तो आप देख सकते हो कितना भयंकर कचरा हो रखा है, सब मैश हो रखा है। और ये भले कैमरे में नहीं दिख रहा पर देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। मैंने टेबल साफ़ कर दी है और आप देखोगे कि थोड़ा जो टेबल का सामान था इधर उधर रख दिया है। अब बिस्तर की बारी है, बिस्तर उठाते हैं। मैंने सोचा थोड़ा एक गाना सुन लेते हैं, तो अपन ने करे गाने प्ले। तलविंदर आजकल मेरा फेवरेट है, तो अपन ने तलविंदर लगाया। बिस्तर उठा लिए हैं गाइस, अब झाड़ू लगाऊंगा। झाड़ू लगाऊं के देखा तो भाई इतने से कमरे में इतनी सारी धूल मिट्टी निकली और ये केवल आधे कमरे का था। अभी तो पूरे कमरे का झाड़ू निकालना बाकी है। बिस्तर के नीचे नीचे का कचरा था, इनको मैं साइड में कर देता हूँ। सुबह जब दीदी आएगी तो ये सब हटा के ले जाएगी, अपना सारा कचरा उठा के वो ले जाएगी। अब मैं डेली यही करूँगा, बिस्तर पहले उठा दूंगा दीदी के आने बोले, ताकि मेरे को नहीं लगाना पड़े झाड़ू। सो गाइस, अभी देखा मैं अलमारी की सफाई कर रहा था तो मुझे ये डायरी मिली। अब इस डायरी में मैं बहुत सारी चीज़ें लिखता था। जब जॉब पे था तो मेरे को अपना एक एक वर्क लिखना पड़ता था कि मैंने क्या काम करा, क्या करना है बाकी, क्या क्या पेंडिंग है। तो 5:30 बज चुके हैं और अभी तक मैंने ज़्यादा काम नहीं करा, केवल झाड़ू लगाया है, वो भी तो सफाई नहीं हुई है। सो ये मैंने देखा कि मेरे पास इतनी सारी डायरी से, मैंने उनको लिख दिया। ये वाली डायरी में अपने नोट्स बनाता था, ट्रेडिंग नोट्स बनाता था। ठीक है, और ये इस डायरी में मैंने पहले कभी कुछ लिखा हुआ है, बहुत पहले की बात है, कुछ लिखा था, फिर मैंने वो बंद कर दिया। ऐसे शायरी वायरी का थोड़ा वो शौक़ रखता था तो उसमें वो लिखता था। उसके बाद ये एक डायरी किसी ने मुझे दी थी, मैंने इसमें जर्नल लिखने की कोशिश करी थी, बट एक दिन जर्नल लिखा वो पूरी की पूरी खाली ही है और मेरा इसमें लिखने का मन भी नहीं होता। और एक ये डायरी है जो मुझे गिफ्ट दी गई थी, मेरे किसी पर्सन ने गिफ्ट दी थी। काफ़ी अच्छी डायरी है, बट इस पे लिख के मेरे को उसको ख़राब करने का मन नहीं करता। और तो ये सारी डायरीज है, अब इन सारी डायरीज़ को मैं रखने वाला हूँ और अपन नई डायरी लाएंगे और उसमें लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5, ये 5 डायरियाँ, मतलब पिछले 5 साल का आप मान लो। बट इस साल 2026 में अपन एक अच्छी डायरी ला के एक अच्छा जर्नल लिखेंगे। तो गैस मैंने बिस्तर लगा दिए, अब टेबल और अलमारी की बारी है। इन सबको सही करके एकदम रूम बिल्कुल बढ़िया करेंगे ताकि अपन को इस कमरे में रहने में मज़ा आए। ठीक है, यहाँ पर इस कमरे में ज़्यादा कुछ है ही नहीं जो मेरे को डिस्ट्रैक्ट करे, पीसफुली मैं अपना काम कर सकूँ। तो नीचे से आवाज़ आई चाय बन गई है, मैं नीचे आया, चाय पी। चेस गाइस, चाय पी लो गाइस। भाइयों, तो अपनी अलमारी काफ़ी ख़राब हो रखी है, इसको भी सही करना है। ये मेरा बेडरूम है जहाँ पर मैं सोता हूँ,
बट अभी मैं ऊपर सोता हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरा डिसिप्लिन अच्छा रहता है, मेरा फोकस अच्छा रहता है, और वो मेरा वर्किंग रूम है। तो 6:30 बज चुकी है और अब अपना रूम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मैंने बिस्तर लगा दिए हैं, टेबल सेट कर दी है, बाकी का कचरा सब फेंक दिया है, झाड़ू लगा चुका हूँ। पोछा कल दीदी से ही लगवाएंगे। तो इस तरीके से मेरा ये वर्किंग रूम है जो दिखता है। छोटा सा रूम है, वो छोटा सा रूम है, बट इस छोटा रूम इसलिए नहीं, फोकस मेरा अच्छा रहता है। ये मेरा वर्किंग डेस्क देखो, मेरा ट्राईपॉड, मेरा बूल, मेरी बुक्स, यहाँ मेरा आईपैड, मेरा टैब लैपटॉप, मेरा माइक और मोबाइल स्टैंड। सो कुछ इस तरीके से अपना रूम दिख रहा है। यहाँ पर मेरा बेड हुआ करता था जिसे मैंने उठा के बाहर डाल दिया है ताकि मैं नीचे सोऊं। नीचे सोते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर कर्टन्स लगाने थे, यहाँ पर पोस्टर लगे हुए थे, आप टेप दिख रही होगी आप सबको, यहाँ पोस्टर वगैरह पूरा रूम डेकोरेट था। बट मुझे को लगता है कि वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो मैंने हटा दिया। तो 8 बज चुकी है और मैं जाने वाला हूँ बाहर मंदिर। मंदिर जाने का टाइम हो चुका है, 8:43 हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं। बाइक स्टार्ट नहीं हो रही गाइस, हो गई गाइस। अब अपन निकलते हैं सीधा मंदिर की ओर। तो मैंने रास्ते में डिसाइड करा कि अपने दोस्त को भी ले चलता हूँ। उसको कॉल करके मैंने उसको पिक कर लिया, तो तेरी ब्रेकर। तो गाइस अब अपन पहुँचेंगे सीधा मंदिर और वहाँ पर दर्शन करेंगे। मंदिर थोड़ा दूर है, यहाँ पहुँच चुका हूँ मंदिर। ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है और इस मंदिर को बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत फेमस मंदिर है। तो राधा कृष्ण जी की ये है। तो गाइस आप देखोगे यहाँ पर कितने सारे लोगों ने कितना कुछ लिख रखा है। ये जो लिख रखा है ये सब अपनी विशेष है, सबने लिख रखी है और इसी वजह से फेमस है। ऑल ओवर इंडिया से वर्ड लोग बाग लिखते हैं इस मंदिर के अंदर। आप ये देखोगे मैंने भी कुछ लिखा हुआ है। अब आ चुका हूँ दूसरे मंदिर। गाइस यहाँ पर मुझे लड्डू मिला है, गेस करो कौन सा मंदिर है। मेरे दोस्त को लग गई है भूख, उसको कुछ खाना है, गाजर का हलवा। तो मोटा पर लेता है, वो गाजर का हलवा खा रहा है। पेट्रोल पंप आए हैं गाइस, पेट्रोल भरा रहा हूँ। तो मैं एक मस्त चीज़ दिखाऊँ, ये देखो ओला है। ये ओला से पेट्रोल पंप पे हवा भरवा रहा है। इसने पेट्रोल के पैसे बचा रहा है और अब हवा के पैसे बचा रहा है। भाई इसके पास इतना पैसा है ना, क्या करेगा। तो भाई डी मार्ट से मुझे डायरी ख़रीदनी थी, मैं डायरी नहीं ख़रीद पाया, डी मार्ट बंद हो चुका था। ऑलमोस्ट यहाँ पर भी 10 बज रहे। तो वहाँ हमारे को कल सुबह के लिए केले भी लेने थे प्री वर्कआउट के लिए, मैं वो भी नहीं ले पाया। तो काफ़ी बुरा सा लग रहा है, बट कोई ना, घट जाते हैं, किसी और में लिखेंगे। सो गाइस 11:55 हो चुके हैं और मैं अपना सारा प्लान्स लिख चुका हूँ। एक एक डिटेल मैंने 3 पेज में लिखी है कि मुझे क्या चाहिए। ऑलमोस्ट मैं पूरा मैनिफेस्ट कर चुका हूँ 2026। तो अब जो है मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या क्या करा है। तो दोस्तों मैंने अपने लिए जो भी 2026 में प्लान किया है वो मैंने इन पेजों में लिख लिया है। ये मैंने 3 पेजों में लिखा है जो मुझे करना है। तो मैं एक एक करके आपको मेरा मैनिफेस्टेशन दिखाता हूँ। मेरा सबसे बड़ा जो है ड्रीम कि मेरे को दुबई में ट्रेडिंग को लेके शिफ्ट होना है। इस साल मुझे एक कार खरीदनी है, ठीक है। अगला है कि मेरे को वियतनाम, बाली और थाईलैंड, इन तीनों का एक ट्रिप मारना। ये मेरा सबसे ज़्यादा इच्छुक चीज़ है जो मेरे को करने की 2026 में। तो अगर ये चीज़ मैं कर लेता हूँ आई विल फील सक्सेसफुल। अब ये सब के लिए चाहिए मेरे को पैसा। तो पैसा कैसे आएगा, पैसा आता है ट्रेडिंग से, ठीक है। तो मेरा ट्रेडिंग में जो गोल है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि मैं कैसे ट्रेडिंग को अच्छा करूँगा। तो मैंने यहाँ पर पहला जो मेरा गोल है, मतलब जो मैं करूँगा वो है कि मैं केवल गोल्ड में ही ट्रेड करूँगा। मेरा सेटअप फाइनल है, फिक्स है कि मेरे को कौन से सेटअप पे ट्रेड करना है वो है। और तीसरा मेरे को टाइम फ्रेम फॉलो करना है। ये चीज़ अगर तीनों चीज़ें मैं फॉलो कर सकता हूँ तो मैं ये ड्रीम अचीव कर सकता हूँ। अब देखो, तो अब ये 3 चीज़ें फॉलो करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को केवल 1% रिस्क लेनी है, ठीक है। 1% पर ट्रेड मेरी रिस्क होनी चाहिए। अगर मेरे पास $100 है, ठीक है, तो मैं केवल $1 की ही एक ट्रेड में रिस्क लूँगा, 1%, ठीक है। अब जो आगे मेरे को इस चीज़ में जो फॉलो करना है वो है कि मैं हमेशा एंट्री ऑन कन्फर्मेशन, जब मेरा सेटअप बने मेरे को कन्फर्मेशन मिले तभी ट्रेड लूँ। कोई रिवेंज ट्रेड नहीं लूँ एसएल हिट होने के बाद या फिर लॉस होने के बाद या फिर मेरा प्रॉफिट के बाद जस्ट एसएल हिट होता है तो मैं कोई रिवेंज ट्रेड नहीं लूँ। एसएल फर्स्ट, मेरा पहले एसएल लगाऊँ फिर उसके बाद टारगेट लगाऊँ, ठीक है, या ट्रेड लूँ। अगला जो है मेरा कि मैं हर ट्रेड को जर्नल करूँ कि कैसे ट्रेड होती है, मैंने ट्रेड क्यों ली, मेरे इमोशंस क्या थे, वो ट्रेड मैं करूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे को एक और चीज़ ऐड करनी चाहिए और वो है कि, और यहाँ पे ऐड करता हूँ उसे मैं।
तो प्री मार्केट में सबसे पहले मेरे को मेडिटेशन करना है, ठीक है। मार्केट आवर जब हो तब मेरे को वेट करना है, एग्जीक्यूट करना है सेटअप का, उसके बाद एग्जिट करना है मेरा प्रॉफिट हिट होते ही। पोस्ट मार्केट में मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है और जर्नल करना है मेरा पूरा दिन के ट्रेड कैसे रहे, ठीक है। स्क्रीनशॉट अपन इसमें लेंगे और यहाँ पर पूरा का पूरा ट्रेड लेंगे। 30 मिनट का अपन को चार्ट रिप्ले करना है और या फिर 30 मिनट देने हैं, स्टडी करनी है, बैक टेस्टिंग करनी है बेसिकली। ये है बैक टेस्टिंग, ये मैं अभी भी करता हूँ, पर मैं कभी कभी इसको छोड़ देता हूँ, पर अब नहीं करूँगा वो चीज़। तो यहाँ पर मेरे को एक और चीज़ करनी थी कि हमेशा एनालिसिस करूँ हायर टाइम फ्रेम, ठीक है, हमेशा हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस करो। अब अगले पेज पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेरा मंथली गोल मैंने लिखे हैं। तो अगले 2 मंथ में जनवरी फरवरी में मेरे को कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है और प्रॉफिट पर कम, कि मैं कंसिस्टेंट ज़्यादा रहूँ, ठीक है। मार्च से जून तक मेरे को अपने लोड साइज बढ़ाने हैं। हर मंथ में एक लोड साइज बढ़ाऊंगा, मतलब 0.001, फिर 0.002, 0.003। अभी 0.02 से स्टार्ट करूंगा, तो उसके बाद 3, 4, 5, 6 छठे महीने तक मेरे को 0.6 पे 0.5 तक पहुंचना है। मंथ जो है 7 से 12 मंथ प्रोटेक्ट, जो मेरा जुलाई से दिसंबर तक मैं अपनी कैपिटल को, इक्विटी को प्रोटेक्ट करूंगा, वो उतनी ही रहनी चाहिए। और जो मैं ट्रेड लूँगा वो कंपाउंडिंग के बेसिस पे लूँगा, ठीक है। ये वाला थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको, जैसे जैसे आप वीडियो में मेरे साथ बने रहोगे इन फ्यूचर तो आगे वाले ब्लॉग्स में आपको ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा। माइंडसेट मेरे को क्या रखना है कि मैं हमेशा इंतजार के लिए पेड होता हूँ, ठीक है। मेरा लॉस हमेशा बिजनेस एक्सपेंसेस है, मेरा फ्लैट डे है प्रोफेशनल डेज, और मेरे में कोई ईगो नहीं है और मैं केवल प्रोसेस फॉलो करता हूँ। 8 घंटे की मेरे को नींद लेनी है, वर्कआउट मेरे को हफ्ते में 4 बार करना है, जीरो मार्केट गोसिप, मार्केट के बारे में कोई किसी से कुछ बात नहीं करनी है। जो दोस्त है जिनके साथ मैं ट्रेड करता हूँ वो उनसे केवल ट्रेडिंग के टाइम पे ही बात करूंगा, कोई टिप नहीं लूंगा किसी से, कोई वीडियोस नहीं देखने वाला। एंड ऑफ द ईयर मेरा गोल रहेगा कि मैं अपना 10,000 का प्रॉफिटेबल अकाउंट बैलेंस बनाऊं, ठीक है। और उसमें विड्रॉ अलग है। वन मास्टर सेटअप, मेरा जो सेटअप है उसको मैं बहुत अच्छे से मास्टर कर लूँ। इमोशनल कंट्रोल मेरा 100% रहे, ठीक है। और मेरी जो ट्रेडर आइडेंटिटी है उसको मैं लॉक कर लूँ, मैं अदर चीज़ पर नहीं जाऊँ। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरी डेली चेकलिस्ट बनाई है। इस चेकलिस्ट में मैंने लिखा है कि मेरे को नींद पूरी आनी चाहिए, मेरा दिमाग शांत रहना चाहिए, कोई भावनात्मक बोझ नहीं हो, कोई हार्श फीलिंग नहीं हो। आज केवल एक सेटअप पे ही ट्रेड करूँगा, हायर टाइम फ्रेम का क्लियर एनालिसिस करूँगा, एसएल पहले लगाया ये देखूंगा, लोड साइज नियम के अंदर कि जो लोड ले रहा हूँ वो फिक्स लोड होना चाहिए, एक ट्रेड लूँगा फिक्स नियम, ओवर ट्रेड बिल्कुल नहीं करूँगा, टारगेट या एसएल दोनों का सम्मान करूँगा, बीच में छेड़छाड़ नहीं करूँगा, प्रॉफिट पर लालच नहीं करूँगा और लॉस पर गुस्सा नहीं करूँगा। ट्रेड का स्क्रीनशॉट लूँगा, रीज़न लिखूँगा क्यों एंट्री करी, और इमोशन लिखूँगा कि मेरा इमोशन क्या था, उसमें मैं काम था, फियर था या कॉन्फिडेंस था। गलती दिखी तो उसे नोट करूँगा, आज खुद पर गर्व किया ये टिक करूँगा। और सक्सेस बैक टेस्ट रियल में, मतलब मेरी सक्सेस हो होगी अगर मैं बैक टेस्ट करूँगा और जो मैं रियल ट्रेड से कंपेयर करूँगा, तो अगर सब बराबर आए तो उसका मतलब है सक्सेस हूँ। और वीक में अपना बेस्ट ट्रेड लिखूंगा और वर्स्ट ट्रेड लिखूंगा, और मैंने ट्रेड क्यों लिया उसका रीज़न लिखूंगा, इन दोनों का ट्रेड। वर्कआउट कंप्लीट करने अपने, और सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा स्टेबल है या नहीं, ये सब। तो आज का व्लॉग डे 1 का यहीं ख़त्म करते हैं, यह बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो गया है, बट कोई ना, आई विल गेट सक्सेस सून, तो कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।